दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे आप लाख जतन करें सुरक्षित रहने के, पर आपका हर दाव उल्टा ही पड़ेगा। शायद आपको मेरी ये बात अभी बेतुकी या फिर बेवकूफाना लगे, पर मेरा ये ख्याल यूं ही नहीं बन गया। आज से लगभग 7 साल पहले मेरा एक छोटा सा 4 जन का हंसता खेलता परिवार था, जो महज महीने भर में ही तबाह हो गया। 4 जन का परिवार, वो परिवार अब सिमट कर 2 जन का ही रह गया है। मैं और मेरी धर्म पत्नी संध्या, जिसे जिंदा रखने के लिए मुझे हर रात खून की खुराक का इंतजाम करना पड़ता है। दरअसल मेरे इस बुरे वक्त की शुरुआत हुई आज से लगभग 7 साल पहले, सन 2016 में, जब मैं अपने परिवार के साथ मेघालय के सुबनसा कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। भारत का ये बादलों से घिरा रहने वाला राज्य अपनी खूबसूरती वादियों के लिए दुनिया भर में चर्चित है, और इसी खूबसूरत वादियों के बीच मौजूद था हमारा अपार्टमेंट पूर्णिमा, जिसके तीसरे माले पर था हमारा अपना फ्लैट 013। पूर्णिमा अपार्टमेंट की सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत ही शांति थी। मसलन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी शोर शराबा नहीं था। ऊपर से सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा टाइट थी, यानी कि कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पर महज 3 से 4 दिनों में ही अपार्टमेंट की सुकून भरी शांति रात होते ही डरावनी खामोशी में बदलने लगी। दरअसल हमें कुछ ही दिनों में ये एहसास हो गया कि दिन में भी पूरे अपार्टमेंट में ना के बराबर ही चहल पहल रहती थी, और यही शांति रात के स्याह अंधेरे के साथ मिलकर एक डरावनी सूरत इख्तियार कर लेती थी। खैर, अभी हम अपने नए घर को सजाने संवारने में ही मसरूफ थे कि इसी बीच कब हमारी दहलीज पर एक बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी। दरअसल 5वीं रात को जब हम लोग सोने जा रहे थे कि तभी मेरे बेटे पुलकित को एकाएक खून की उल्टियां होने लगी, जिसे देखकर जहां पुलकित की मां अपनी सुध-बुध खो बैठी, तो वहीं मैं भी बेहद घबरा गया था। फिर जब मेरी बड़ी बेटी सुनैना ने रोते हुए कहा, कुछ करो पापा, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि ये वक्त ऐसे घबराने का नहीं है। मैंने फौरन ही पुलकित को गोद में उठाया और बिना देरी किए उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां आनन फानन में पुलकित को इमरजेंसी में एडमिट तो कर लिया गया, पर जैसे मैंने बिलिंग काउंटर पर अपने घर का एड्रेस लिखवाया तो उसके अगले ही पल उन्होंने मुझे पुलकित को वहां से ले जाने को कह दिया, जिस पर मैं उन पर बहुत ही भड़का। मेरे भड़कते ही वो लोग पुलकित को हॉस्पिटल के मेन गेट पर छोड़कर चले गए। खून से लथपथ मेरा बेटा अब बेसुध हो चुका था। मैंने एक बार फिर अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया और दूसरे अस्पताल की तरफ चल पड़ा। पर जब दूसरे अस्पताल में भी ठीक पहले अस्पताल वाला बर्ताव किया गया तो मैं बुरी तरह से टूट गया। मैंने उन डॉक्टरों के हाथ पैर भी जोड़े, यहाँ तक कि उनके जूतों पर अपनी नाक तक रगड़ी, पर उन जालिमों का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार मजबूरन मुझे अपने बेसुध बेटे को लेकर वहां से भी निकलना पड़ा। अभी मैं उस अस्पताल से निकला ही था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, आपके बेटे को पूर्णिमा ही बचा सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं। ये सुनते ही मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि उसी अस्पताल की एक नर्स खड़ी है। उस नर्स पर नजर पड़ते ही मैंने उससे पूछा, कौन से अस्पताल में मिलेगी पूर्णिमा जी? जिस पर उस नर्स ने कहा कि आपके घर पर, आप जल्दी से अपने घर पहुंचे। उसके इतना कहते मैं पागल बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस नर्स से ये भी नहीं पूछा कि पूर्णिमा जी को मेरे घर का पता मालूम भी है या फिर नहीं। खैर, घर पहुंचने के बाद अब मुझे इंतजार था तो पूर्णिमा जी के आने का, पर रात से सुबह हो गई और सुबह से फिर रात, पर अभी तक पूर्णिमा जी नहीं आई थी। वहीं पर मेरा बेटा अभी भी बेसुध पड़ा हुआ था, पर अच्छी बात तो ये थी कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। संध्या और सुनैना भी गुमसुम पुलकित के सिरहाने किसी चमत्कार की आस में बैठे हुए थे कि इसी बीच घर की डोरबेल बजी। डोरबेल के बजते ही मैं तुरंत ही दरवाजे की तरफ दौड़ा, इस उम्मीद में कि डॉक्टर पूर्णिमा जी आई होंगी। पर जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं एक बार फिर मायूस हो गया, क्योंकि दरवाजे पर 010 फ्लैट की एक मेड खड़ी थी। इससे पहले मैं उस मेड से कुछ पूछता कि वो मेड से बोली, साहब मैंने सुना है कि पुलकित बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ है तो, पर चिंता वाली बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। मेरे इतना कहते वो मेड बोली, पुलकित बाबा की आज आखिरी रात है। अब उस मेड के ये कहते ही मेरा गुस्से का पारा एकदम से चढ़ गया। पर जब अगले ही पल उस मेड ने कहा, पर आप फिक्र मत करो, मुझे पता है
कि पुलकित बाबा कैसे ठीक होंगे, आप बस मेम साहब से मेरी बात करा दो। तो ये सुनकर मेरे गुस्से का पारा जो बस फटने ही वाला था वो अब एकदम से ठंडा हो गया, जिसके बाद मैंने अपनी बीवी संध्या को आवाज दी। संध्या के आते उस मेड ने मुझे अंदर जाने को कहा, जिसके बाद मैं घर के भीतर चला आया। फिर कुछ देर के बाद संध्या हाथ में एक काले रंग का कटोरा लेकर आई और बोली, पूर्णिमा ने कहा है कि इस कटोरे में कच्चा दूध भर के घर के चौखट के बाहर रखना है। अगर सुबह ये कटोरा खाली मिला तो अपना पुलकित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो मुझे इस बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, पर उस नर्स ने जैसा कहा था कि पूर्णिमा ही मेरे पुलकित की जान बचा सकती है, ऐसे में हमने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस मेड ने करने को कहा था। संध्या ने रात के त्रेमा पहर यानी कि तीसरे पहर के शुरू होते ही संध्या ने उस काली कटोरी में कच्चा दूध भरकर चौखट के बाहर रख दिया और मन ही मन ये दुआ करने लगी कि ये टोटका किसी तरह काम कर जाए। उस रात हमारी आंखें बेसुध पड़े पुलकित पर ही जमी रही। रात गहराती रही और इसी बीच कब हम सबकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह मेरे कानों में पुलकित की आवाज पड़ी तो मेरी आंखें खुली। आंखें खुलते मेरी नजर पुलकित पर पड़ी जो संध्या को उठाते हुए कह रहा था, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। पुलकित को होश में देखकर संध्या भावुक हो गई। संध्या पुलकित को गले लगाकर चूमने लगी। आखिरकार ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही बुरा वक्त टल चुका था। और फिर इसी बीच सुनैना वो काली कटोरी ले आई जो पिछली रात चौखट के बाहर रखी थी, जो कि अब खाली थी। जैसा कि उस मेड ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। पुलकित अब काफी ठीक लग रहा था और महज कुछ ही दिनों में पुलकित पहले जैसा हो गया था। फिर इसी बीच मैंने और संध्या ने उस मेड को शुक्रिया करने की सोची, पर वो फिर कभी भी नहीं दिखी। यहाँ तक कि जब संध्या फ्लैट नंबर 010 वाले से बात करने गई तो उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। कुछ दिनों तक तो ये बात हमें भी खटकी, पर बीतते वक्त के साथ ये बात जहन के किसी कोने में दफन सी हो गई। हमारी लाइफ एक बार फिर से नॉर्मल हो चुकी थी, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि मुझे ये पूर्णिमा अपार्टमेंट छोड़ देना चाहिए, पर यह बस मेरा ख्याल भरी था जिस पर मैंने कभी इतना जोर ही नहीं दिया। बीतते वक्त के साथ हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से जोरों शोरों से चलने लगी। इस बात से बेखबर कि मेरा पूरा परिवार मुसीबत के उस भंवर में फंस गया है जिससे निकलने का एक ही जरिया है और वो है मौत। दरअसल पुलकित के ठीक होने के कुछ ही महीनों बाद पुलकित की माँ यानी कि मेरी धर्म पत्नी संध्या को उसके पीहर वालों ने बुलवा लिया। पर अपने पीहर निकलने से पहले जब संध्या ने मुझसे उस काली कटोरी में दूध भरकर चौखट के बाहर रखने को कहा तो मैं ये जानकर हैरान हो गया कि संध्या अभी भी वो दूध से भरा कटोरा घर के चौखट से बाहर रख रही है, जबकि पुलकित को ठीक हुए कई महीने हो चुके थे। इससे पहले मैं संध्या से इस बारे में कुछ पूछताछ करता कि संध्या मेरी बेटी सुनैना के साथ अपने पीहर के लिए निकल गई। संध्या और सुनैना के जाने के बाद मैं भी अपने कामकाज में इतना बिजी हो गया कि संध्या की बात दिमाग से निकल गई। और जब सुबह में उठा तो मैंने नोटिस किया कि पूरे कमरे में अजीब सी गंध फैली हुई है। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि वो गंध पुलकित के कमरे से आ रही है। मैं फौरन ही पुलकित को आवाज देते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़ा और जब मैं पुलकित के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी चीख निकल गई। दरअसल पुलकित के बिस्तर पर बेहिसाब कीड़ों का ढेर लगा हुआ था जिनसे वो अजीब सी गंध आ रही थी। फिर जैसे मैं बिस्तर के करीब पहुंचा तो मैंने पाया कि वो सारे कीड़े पुलकित के मुंह, आंख और उसके कानों से बाहर निकल रहे हैं। उन सभी कीड़ों ने पुलकित को अंदर से खा के खोखला कर दिया था। अपने बेटे का ये हाल देखकर मैं अपना सुध खो बैठा था। मैं तो ये भी नहीं समझ रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत भी है या फिर मेरा कोई बुरा सपना। फिर इसी बीच घर की डोरबेल बजी और जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही मेड खड़ी थी जिसने पुलकित की पिछली बार जान बचाई थी। इससे पहले मैं उस मेड से कुछ कहता कि वो बोली, अपनी मैडम जी को कॉल करो साहब। उसके ये कहते मैं संध्या को कॉल करने वाला था कि इतने में ही संध्या का कॉल आ गया। मेरे कॉल रिसीव करते ही संध्या बोली, अरे तुमने दूध भर के वो काला कटोरा घर के बाहर रखा था कि नहीं। संध्या ने जब उस काले कटोरे की बात कही तब जाकर मुझे याद आया कि मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है। फिर जब आगे संध्या रोते हुए बोली, सुनैना सुबह से खून की उल्टियां किए जा रही है, तो ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैं अपने बेटे को तो पहले ही खो चुका था
और अब मैं अपनी बेटी सुनैना को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था। चूंकि मुझे पता था कि सिर्फ मेड ही मेरी बेटी की जान बचा सकती है, लिहाजा मैं उसी वक्त उस मेड के पैरों में गिर गया और अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगा। मुझे अपने पैरों पर रोता गिड़गिड़ाता देख वो मेड बोली, साहब आप चिंता मत करो, बिटिया को कुछ नहीं होगा। अब इतना बोलकर वो वहां से चली गई। अभी मैं वहां से उठकर घर के भीतर ही आया था कि तभी पीछे से उसी मेड ने आवाज दी तो कहा, ये लो साहब, इस कपड़े में पुलकित बाबा की लाश को लपेटकर मुझे दे दो। उस मेड के इतना कहते ही मैंने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? भला मैं तुम्हें अपने बेटे की लाश क्यों दे दूंगा? जिस पर वो मुझे जवाब देते हुए बोली, साहिब अगर आप अपनी बेटी की जान की खैरियत चाहते हैं तो चुपचाप अपनी बेटी की लाश मुझे दे दो, नहीं तो आपकी बेटी भी जान से जाएगी। इस बार उस मेड के बोलने का अंदाज बिल्कुल बदल चुका था। उसके बदले हुए तेवर से मुझे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि अगर इसकी बात न मानने की गुस्ताखी की तो यकीनन मेरी बेटी भी नहीं बचेगी। लिहाजा ना चाहते हुए भी मैं अपने बेटे की लाश को उसके दिए गए काले कपड़े में लपेटा और उस मेड को थमाते हुए कहा, बस किसी भी तरह से मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर वो बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी सुनैना को, तुम बस ये बात किसी से मत कहना और ना ही यहाँ से भागने की सोचना। अब ये बोलकर वो मेड मेरे बेटे की लाश को लेकर चली गई। वही मैं लाचारी और बेबसी के घूंट पीकर रह गया। पर अब ये तो जान चुका था कि जल्दी ही ये पूर्णिमा अपार्टमेंट से जान छुड़ानी होगी, नहीं तो एक एक करके सारे मारे जाएंगे। मुझे ये तो पता ही नहीं था कि आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि हो ना हो वो मेड ही इन सब की जिम्मेदार है। खैर, पर यह वक्त जल्दबाजी दिखाने का नहीं बल्कि सूझबूझ से काम लेने का था। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने अशांत मन को शांत किया और सोचने लगा इस समस्या का समाधान। और तभी मुझे उस नर्स का ख्याल आया जिसने कहा था कि पूर्णिमा ही मेरी मदद कर सकती है, और हुआ भी वैसा ही। यकीनन वो नर्स मेड पूर्णिमा के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती होगी। लिहाजा इन सब सोच विचार के बाद मैं तुरंत उस नर्स से मिलने उस अस्पताल में पहुंचा जहां वो पिछली बार मिली थी। पर संजोग से वो नर्स मुझे मिल भी गई, पर उस वक्त उसने पूर्णिमा के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि पूर्णिमा जैसा कहती है वैसा ही करो, नहीं तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। बहरहाल मैं चुपचाप घर लौट आया और घर पहुंचने पर पता चला कि सुनैना और संध्या लौट आए हैं। सुनैना को ठीक देखकर जहां मुझे थोड़ी राहत मिली तो वहीं संध्या की नजरें पुलकित को खोज रही थी। उस वक्त मैंने संध्या को पुलकित के बारे में सच न बता के ये बता दिया कि वो अपने दोस्त रविंद्र के घर गया हुआ है। इसी बीच सुनैना ने मेरे से कहा, पापा वो मेड आई थी और फिर से एक और काला कटोरा दे गई। सुनैना की ये बात सुनते ही मैं समझ गया कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी मैं इन्हीं सब उलझनों में उलझा हुआ था कि इसी बीच एक अननोन नंबर से कॉल आया। फिर जब मैंने कॉल उठाया तो कॉल पर वो ही नर्स थी जिससे मैं मिलने गया था। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि अगले 7 दिनों तक ये पता लगाएं कि कच्चे दूध से भरे उस काले कटोरे का दूध कौन पीता है। ये पता चलने के बाद ही वो नर्स हमारी कोई मदद कर पाएगी। उस नर्स की कॉल की वजह से मेरी थोड़ी आस बंध तो गई थी, पर सब कुछ अंधेरे में ही लटका हुआ था। खैर, नर्स से बात करने के बाद अब मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे पर ही टिक गया था। फिर जैसे तीसरे पहर के शुरू होते ही संध्या ने वो दूध से भरा काला कटोरा घर के चौखट के बाहर रखा तो उसके फौरन ही बाद ही मैंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट करके बाहर वाले गमले में इस तरह छिपा दिया कि उस काले कटोरे की रिकॉर्डिंग होती रहे। मोबाइल फोन को सेट करने के बाद मैं इंतजार करने लगा सुबह के होने का। फिर जब सुबह मैंने अपने मोबाइल फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो मैं दंग रह गया। दरअसल वीडियो में जिसने उस काले कटोरे से दूध पिया वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी सुनैना ही थी। जबकि सुनैना तो कमरे से बाहर निकली भी नहीं थी, पर ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने फौरन ही उस नर्स को कॉल किया और ये बात बता दी। मेरी पूरी बात सुनते उस नर्स ने कहा, आप अपना जिगरा थोड़ा मजबूत कर लो सर, क्योंकि जो मैं आपको करने को कहूँगी उसे करने से अच्छा आप मर जाना पसंद करेंगे। इसके बाद उस नर्स ने कहा, आज आप सबकी आखिरी रात है, पर अभी भी एक मौका है। आपको आज रात उस काले कटोरे में कच्चे दूध की जगह अपनी बेटी का खून भर के रखना होगा। साथ ही अपनी बेटी को आपको जंजीरों से बांधकर घर का एक एक रूम बंद करना होगा। इसके बाद अपनी बीवी के साथ पूर्णिमा अपार्टमेंट छोड़कर मेरे घर आ जाना। अगर आप मेरे घर सही सलामत पहुंच जाते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी
कि आगे क्या करना है। इतना बोलकर उस नर्स ने फोन काट दिया और उस नर्स से बात करने के बाद मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। आखिर मैं अपनी खुद की बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता था, क्योंकि वो ही तो ले दे के अब मेरी एक ही दुनिया थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मेरे बदहवास पड़े चेहरे ने सुनैना का ध्यान खींच लिया। और जब सुनैना ने मुझे अपनी कसम देते हुए सब कुछ सच सच बताने को कहा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद सुनैना के आंखों में आंसू छलक आए। सुनैना मुझसे लिपटे हुए बोली, आप लोग अपनी जान बचा लो पापा। सुनैना के इतना कहते ही मैं भी रो पड़ा। वहीं संध्या के कानों में हम दोनों बाप बेटी के रोने की आवाज पहुंची तो वो बोली, क्या हुआ आप सबको? अभी संध्या ने इतना कहा ही था कि तभी सुनैना ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो पुलकित तुम्हें रविंद्र के घर पर बुला रहा है, वो भी अभी। तुम जल्दी से जल्दी जाकर देखो, पता नहीं पुलकित को क्या हुआ है। सुनैना को अच्छे से पता था कि पुलकित का नाम सुनते ही संध्या का ध्यान पुलकित पर चला जाएगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। संध्या फौरन ही रविंद्र के घर के लिए निकल गई। संध्या के जाने के बाद मैंने रविंद्र के परिवार वालों को कॉल करके संध्या को किसी भी तरह अपने पास ही रोके रखने को कहा, जब तक कि मैं खुद न आ जाऊं संध्या को लेने। अभी मैं फोन पर बात ही कर रहा था कि इतने में ही सुनैना ने उस काले कटोरे को खून से भर दिया और मुझे थमाते हुए बोली, ये लो पापा। जिसके बाद मैंने सुनैना को जंजीरों से बांधकर उसके कमरे में बंद कर दिया और रात के तीसरे पहर के शुरू होते ही मैं वो खून से भरा काला कटोरा अपने घर के चौखट के बाहर रख के सीधे रविंद्र के घर पर पहुंचा, जहां पर संध्या थी। संध्या को वहां से लेने के बाद मैं पहुंचा उस नर्स के घर, जहां पर उसने बताया कि 13 महीने की मोहलत है तुम्हारे पास। इस बीच तुम अपनी बेटी सुनैना और खुद को पूर्णिमा के जाल से बचाने की कोशिश कर सकते हो। उस नर्स के इतना कहते ही मैंने उस नर्स से पूछा, बताइए मुझे क्या करना होगा अपने परिवार को बचाने के लिए। मेरे इस सवाल का जवाब देते हुए वो नर्स बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि पूर्णिमा के कहर से बचा जा सकता भी है या नहीं, पर यह पता है कि पूर्णिमा को किससे डर लगता है, और एक वो ही है जो इस घड़ी में तुम्हारी मदद कर सकती है। उस नर्स के ये कहते ही जब मैंने उससे पूछा, कौन है वो और वो कहाँ मिलेगी, तो उस नर्स ने जवाब देते हुए कहा, वो कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा की सौतेली दादी है, गोदनी, जिन्हें सब लोग गोदनी माई कहकर पुकारते हैं। और वो पूर्णिमा से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिनसे तुम्हें मदद लेनी होगी। पर वो ऐसे ही तुम्हारी मदद नहीं करेगी। पहले तुम्हें गोदनी माई का शिष्य बनना होगा, और जब तुम्हें वो अपना शिष्य का दर्जा दे देंगी तब जाके तुम गोदनी माई से अपने और अपने परिवार की खैरियत के लिए अर्जी लगा सकते हो, जिसके लिए तुम्हें यहाँ से 90 कोस दूर चिरमुड़े के शमशान 10 खनी जाना होगा, जहाँ गोदनी माई एक बड़े से बबूल के पेड़ के नीचे रहती है। दोस्तों, अभी वो नर्स गोदनी माई के बारे में बता ही रही थी कि इसी बीच मेरे बगल में बैठी मेरी बीवी संध्या रोने लगी। संध्या को रोता हुआ देखकर मैं समझ गया कि अब संध्या को सब कुछ सच सच बताना होगा। लिहाजन मैंने संध्या से कहा, संध्या तुम अपना दिल कठोर कर लो, क्योंकि जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ वो सुनते ही तुम्हारी आधी दुनिया उसी पल उजड़ जाएगी। अब ये बोलने के बाद मैंने संध्या को सारी बात बता दी। संध्या को जैसे ही पुलकित की मौत के बारे में पता चला तो ये पता चलते ही संध्या को बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो उसी वक्त बेहोश हो गई। फिर जब कुछ देर के बाद वो होश में आई तो पुलकित पुलकित चिल्लाने लगी। संध्या को यूं पुलकित पुलकित चिल्लाते देख मेरे भी जख्म ताजा हो गए थे, पर मुझे तो अभी भी अपनी बेटी की चिंता थी। लिहाजन मैंने संध्या को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि मानो मैं वहां हुई नहीं। वो तो सिर्फ पुलकित की ही रट लगाए हुए थे। फिर इसी बीच संध्या एक बार फिर से बेहोश हो गई, और फिर जब संध्या को दोबारा होश आया तो एक बार फिर पुलकित बेटा बोलते हुए बेहोश हो गई, और फिर दोबारा होश में ही नहीं आई। आनन फानन में मैं संध्या को अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने कहा, देखिए सदमे की वजह से संध्या कोमा में चली गई है। संध्या के कोमा में जाने की खबर सुनकर मेरे तो पैर तले जमीन ही खिसक गई। पता नहीं मेरे कौन से पाप का हिसाब किया जा रहा था। पहले बेटा खोया, फिर बेटी को उस मनुष्य पूर्णिमा अपार्टमेंट में मजबूरन जंजीरों से बांधकर आना पड़ा, और अब संध्या कोमा में है। एक के बाद एक अपने परिवार के सभी सदस्यों के खोने के चलते मेरा मानसिक संतुलन काफी हिल चुका था। अब मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता।
जिसके चलते मैं कई रातों तक जगा ही रहा। फिर जब उस नर्स ने ये विश्वास दिलाया कि अभी भी मेरे पास एक मौका है अपनी बेटी और बीवी को बचाने का, तब जाके मैंने ठान लिया कि अब किसी भी सूरत हाल में मैं अपनी बेटी को नहीं खोऊंगा। और ये सोचकर मैंने उस नर्स से कहा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक आप मेरी संध्या का ख्याल रखना। ये बोलकर मैं निकल पड़ा चिरमुंडे के शमशान दसखनी की ओर, गोदनी माई से मिलने, क्योंकि चिरमुंडा यहाँ से 290 किलोमीटर दूर था। साथ ही कोई डायरेक्ट सर्विस भी नहीं थी, लिहाजन मुझे पहले 200 किलोमीटर के लिए ट्रेन से सफ़र करना पड़ा। फिर ट्रेन की जर्नी के बाद मेरुदले बस डिपो के लिए अगले 80 किलोमीटर के लिए बस पकड़ी और अंत में सरुंग से चिरमुंडे के लिए ऑटो। जब मैं चिरमुंडे पहुंचा तो तब तक सूरज ढल चुका था और अभी भी मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे चिरमुंडे के दसखनी शमशान जाना था। खैर मैं उस अनजान जगह पर लोगों से पूछता पाछता आखिरकार मैं उस शमशान तक पहुंच ही गया जहां पर गोदनी माई रहती थी। जब मैं दसखनी शमशान में दाखिल हुआ तो तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था, पर उस शमशान में कुछ धुंध चलती चिताओं के चलते उस अंधियारी रात में भी वहां काफी रोशनी थी, पर वहां कोई भी जिंदा इंसान मौजूद ही नहीं था। चारों तरफ गहरी खामोशी में लिपटी मनुष्यत फैली हुई थी, पर मेरी नजरें उस बड़े से बबूल के पेड़ को खोज रही थी जिसके बारे में उस नर्स ने कहा था कि गोदनी माई शमशान के एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठी मिलेगी। पर जहां तक मैं देख पा रहा था वहां तक कोई बबूल का पेड़ नजर ही नहीं आ रहा था। फिर काफी देर तक नजर उस शमशान में घुमाने के बाद जब मुझे गोदनी माई नहीं मिली तो मुझे एक पल को लगा कि शायद मैं किसी गलत शमशान में आ गया हूँ। लिहाजन मैंने वहां से निकलने की सोची। अभी मैं उस शमशान से बाहर आने के लिए चला ही था कि इसी बीच मेरी नजर एक औरत पर गई जो उन जलती चिताओं में से लाश को बाहर खींच रही थी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस औरत को दहकती हुई आग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह अपने हाथों से बड़ी आसानी से उन जलती चिताओं में से शव को बाहर खींच ले रही थी। उस औरत को ऐसा करता देख मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि हो ना हो यही गोदनी माई है। लिहाजन मैं उनका नाम लेते हुए उनकी तरफ बढ़ा। गोदनी माई, गोदनी माई। अभी मैं उनके कुछ करीबी पहुंचा था कि तभी उस औरत ने गरजते हुए कहा, मरना नहीं चाहता तो अभी भाग जाए यहाँ से, नहीं तो इसी आग में भूंज कर खा जाऊंगी। उस औरत की गरज इतनी भयानक और दिल थर्रा देने वाली थी कि मेरे कदम उसी पल जमीन से ऐसे चिपक गए कि अब ना तो मेरे से आगे बढ़ा जा रहा था और न ही पीछे हटा जा रहा था। उस वक्त डर का आलम यह था कि मेरा मुंह तक सिल चुका था, मसलन मेरे मुंह से कुछ भी निकल नहीं रहा था। वहीं मेरे वहां ऐसे खड़े रहने के चलते गोदनी माई का कुछ ही देर में पारा फट पड़ा और उन्होंने उस जलती हुई चिता से एक दहकती हुई लकड़ी उठाई और मेरे ऊपर फेंक कर मारी। वो दहकती हुई लकड़ी सीधे मेरे सिर पर आकर लगी, जिसके चलते मैं उसी वक्त नीचे गिर पड़ा और मेरे नीचे गिरते ही आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा पसरने लगा और फिर कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो तब तक सवेरा हो चुका था और मैं जमीन पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। फिर जब मैं करवट लेते हुए पलटा तो मेरी नज़र सामने कई सारे पुराने संदूक पर गई जिनके ऊपर कोई बैठी हुई नजर आई, पर वो कौन थी ये तो पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि अभी मेरी आंखें खुली थी, जिस वजह से मुझे अभी सब कुछ धुंधलाई दिखाई दे रहा था। खैर मैं उठकर बैठा और अपनी आंख मसलने के बाद जब मैंने गौर से उन संदूकों के ऊपर बैठी उस औरत को देखा तो मैं न पाई कि वो गोदनी माई है। ये पता चलते ही मैंने फौरन ही उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माई कृपा करके मुझे आप अपना दास बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी गोदनी माई ने कुछ कोयले के टुकड़े मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, ले खा ले इन्हें, तुझे भूख लगी होगी। मेरे सामने पड़े उन कोयले के टुकड़ों को देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर इन कोयलों को कैसे खाया जाए। अभी मेरी नज़र उन कोयलों के टुकड़ों पर ही थी कि तभी गोदनी माई बोली, क्या हुआ, किस ख्याल में डूबा हुआ है। गोदनी माई के ये कहते ही ना जाने क्यों मेरे शरीर में एक सिरहंसी कौंध गई, नसों में खून भन्नाने लगा और दिल की धड़कनों ने जोर पकड़ लिया और पल भर में ही मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। मैं समझ गया कि गोदनी माई का कहा बिना किसी देरी के फौरन ही करना होगा। लिहाजन मैंने फौरन ही उन कोयलों के टुकड़ों को झट से उठाकर खाने लगा। अभी मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को खाना ही शुरू किया था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि उन कोयलों के टुकड़ों का स्वाद कभी गुलाब जामुन तो कभी जलेबी तो कभी किसी दूसरी मिठाई जैसा लग रहा है। मतलब कि हर बाइट में उन कोयले के टुकड़ों का स्वाद बदल जा रहा था,
जिसके चलते मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को तुरंत ही चट कर लिया। अभी मैंने उन कोयलों के टुकड़ों को खत्म ही किया था कि तभी गोदनी माई ने और बहुत सारे कोयले के टुकड़े मेरे आगे फेंक दिए। वहीं अब तक मैं उन कोयलों के स्वाद में इतना ज्यादा खो चुका था कि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में ही लगा रहा। मुझे ये तो पता नहीं मैंने कितना कोयला खा लिया, पर जब वहां पड़े सारे कोयले खा के खत्म किए तो तब तक सूरज ढलने को था और मेरा पेट अब इतना ज्यादा फूल गया था कि मेरे कमीज के सारे बटन टूट चुके थे। यहाँ तक कि मेरे पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अभी मैं अपने हद से ज्यादा फूले हुए पेट को ही देख रहा था कि तभी पेट में दर्द हो गया। वो दर्द इतना जोरदार था कि मैं तुरंत ही जमीन पर लेट गया। मैं डर के मारे चीखता चिल्लाता रहा और वहीं गोदनी माई मुझे दर्द से तड़पता देख जोर जोर से ठाके लगाने लगी। उस नर्स ने ठीक ही कहा था कि गोदनी माई पूर्णिमा से भी कहीं ज्यादा क्रूर है। फिर इसी बीच जब मेरे पेट का दर्द बर्दाश्त बाहर हो गया तो मैं उस भीषण दर्द के चलते वहीं पर बेहोश हो गया। पर जब मुझे दोबारा होश आया तो एक बार फिर पेट के दर्द से मैं बेहोश हो गया और ये सिलसिला ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहा। मैं उस जगह पड़ा पड़ा इस कदर कमजोर हो गया था कि मेरे पूरे बदन की हड्डियां झलकने लग गई थी, पर मेरा पेट वैसे ही फूला हुआ था और साथ ही उसका दर्द भी बना हुआ था। मुझे ये तो याद नहीं कि मैं बीते दिनों में कितनी बार बेहोश हुआ और फिर होश में आया, पर जब भी आंख खुलती तो मुझे गोदनी माई मेरे लाचारी और बेबसी पर हंसते हुए दिखाई देती। फिर ऐसे एक रात जब मुझे होश आया तो मैं एक बार फिर दर्द के मारे चीख उठा। मेरे चीखते ही गोदनी माई मेरे करीब आ गई और मेरे बगल में बैठते हुए बोली, तेरी तो बड़ी सख्त जान है जो अभी तक तू मरा नहीं। चल ऐसा कर, एक मुट्ठी मिट्टी खा ले, सब ठीक हो जाएगा। गोदनी माई के ये कहने पर मैंने फौरन ही जमीन खरोंची और उस मिट्टी को खा लिया। हालांकि मुझे गोदनी माई पर विश्वास तो नहीं था, पर इसके अलावा मैं करता भी तो क्या। मिट्टी के खाते ही मेरा पेट का दर्द एकदम से छूमंतर हो गया। पेट के दर्द के ठीक होते ही मैं गोदनी माई के पैरों में गिर पड़ा और फिर एक बार फिर से उन्हें मुझे अपने साथ रखने के लिए गुहार लगाने लगा। पर अच्छी बात तो ये थी दोस्तों कि इस बार गोदनी माई मान भी गई। तभी उन्होंने कहा, ठीक है तू मेरे साथ रह सकता है, पर तू वही करेगा जो मैं कहूंगी। जिस पर मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अब मेरी हामी भरने के बाद गोदनी माई ने अपने संदूकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, भूल कर भी इनके करीब मत आना और ना ही किसी को आने देना। और मैंने भी ऐसा ही किया। गोदनी माई का शिष्य बनने के बाद अब मैं उनके आसपास ही रहता। वहां गोदनी माई ज्यादातर अपना समय उन्हीं संदूकों पर बैठे बैठे गुजारती और इसी तरह तकरीबन 4 महीने बीत गए। और इन बीते 4 महीनों में मैंने गोदनी माई की दिल से सेवा की, जिसके बदले गोदनी माई मेरी गुरु माँ बनने को राजी हो गई। पर जब उन्होंने मुझे तंत्र साधना की पहली शर्त बताई तो मेरा दिल थर्रा उठा। दरअसल उनकी पहली शर्त के अनुसार मुझे एक ऐसी औरत का कलेजा गोदनी माई को भेंट करना था जो प्रसव पीड़ा के चलते मरी हो और उसका शिशु उसके पेट में ही हो। और यही वजह थी कि ये सुनकर ही मेरे हाथ पैरों की नसें ढीली पड़ने लगी थी। ऐसे में मैं इस काम को भला कैसे अंजाम देता। अभी मैं गोदनी माई की तरफ टकटकी लगाकर देख ही रहा था कि तभी मेरे उड़े हुए रंगत को देखते हुए गोदनी माई बोले, क्या हुआ, तू भूल गया सुनैना को? वो आज भी उन्हीं जंजीरों से जकड़े तेरे लौटने की राह तक रही है जिनमें तू उसे बांध कर आया था। गोदनी माई के ये कहते ही मेरे नसों में बिजली कौंध गई और उसी पल मैंने गोदनी माई से कहा, नहीं माई, मैं बिल्कुल नहीं भूला हूँ अपनी सुनैना को। आप मुझे बस इतना बता दो कि ऐसी औरत मुझे कहाँ मिलेगी जो प्रसव पीड़ा से मरी हो। मेरे ये पूछते ही गोदनी माई बोले, तू दक्षिण की ओर चलता जा, वो तुझे वहीं मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कि तुझे उसका कलेजा निकालते हुए कोई देख ना ले। दोस्तों अब गोदनी माई के कहे अनुसार मैं उसी वक्त निकल पड़ा उस दिशा की ओर बिना देरी किए। हालांकि वो रात्रि का तीसरा पहर था। चारों तरफ गहरी खामोशी और सनसनी बहती हवाओं ने एक अलग ही माहौल बना के रखा था। खैर मैं उस औरत की तलाश में चलता रहा और जब मैं ऐसे ही चलते चलते किसी बस्ती के पास पहुंचा तो मुझे किसी की कराहने की आवाज सुनाई पड़ी। और जब मैं उस आवाज की ओर गया तो मुझे चौराहे के बीचों बीच कोई एक खंबे से बंधा हुआ दिखा। फिर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मेरी आंखें बड़ी हो गईं। दरअसल वो एक गर्भवती औरत थी जो अभी अधमरी हालत में
उस खंबे से बंधी पड़ी करा रही थी। अभी मैं उसके करीब खड़ा उसकी ओर देखते हुए सोच ही रहा था, क्या ये वही औरत है जिसकी मुझे तलाश थी? पर ये तो जिंदा है, जबकि गोदनी माई के कहे अनुसार ये तो मरी हुई होनी चाहिए थी। अभी मैं इन्हीं सब उलझनों में फंसा हुआ था कि इतने में उस औरत ने मुझे देख लिया। और उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा तो वो चीखते बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मेरे पेट में मर जाएगा। अभी उस औरत ने ये कहा ही था कि तभी वो दर्द से छटपटाने लगी और कुछ ही देर में रक्तस्राव शुरू हो गया, जिसके चलते वो खंबे से बंधी गर्भवती औरत और भी ज्यादा दर्द से तड़पने लगी। जहां एक और वो दर्द से तड़प रही थी तो वहीं मैं वहां पर खड़ा बस उसके मरने की राह देख रहा था। और फिर जब उस औरत ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा तो मैंने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई, ये देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, क्योंकि अब मुझे उस औरत के सीने से उसका कलेजा निकालना जो था। ऐसे में मैं ये सुनिश्चित कर रहा था कि वहां कोई मुझे उस औरत का कलेजा निकालते हुए देख ना ले। चारों तरफ निगाहें घुमाने के बाद जब ये साफ हो गया कि वहां कोई भी मौजूद नहीं है तो मैंने वहीं सड़क के किनारे पड़ी फूटी हुई कांच की बोतल उठाई और उसकी मदद से मैंने उस औरत के सीने से उसका कलेजा बाहर निकाल लिया। अभी मैं कलेजा निकालकर पलटा ही था कि तभी सामने एक काला कुत्ता मेरी ओर घुर्राता हुआ दिखा। उस काले कुत्ते को सामने खड़ा घुर्राता देख मेरे कदम पीछे की ओर बढ़ने लगे। वहीं वो काला कुत्ता मुझे पीछे हटता देख और भी आक्रामक हो गया और मेरे पर झपटने वाला था कि उससे पहले ही मैंने उस फूटे हुए कांच की बोतल को उस काले कुत्ते पर फेंक कर मारा। किस्मत से वो उस कुत्ते के सीधे माथे पर जा लगा और बोतल के लगते ही वो कुत्ता वहां से भाग गया। उस कुत्ते से पीछा छुड़ाने के बाद मैं वो कलेजा लेकर पहुंचा गोदनी माई के पास और जैसे मैंने वो कलेजा गोदनी माई के हाथ में दिया तो वैसे उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। अभी मैं उनके चेहरे की ओर ही देख रहा था कि तभी अचानक ही गोदनी माई गुस्से से बोली, तेरे से कहा था ना कि कलेजा निकालते वक्त कोई तेरे को देख ना ले। गोदनी माई के सवाल करते मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ माई, मैंने तो ऐसा ही किया, कलेजा निकालते समय किसी की भी नजर मेरे ऊपर नहीं पड़ी। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी गोदनी माई तिलमिला उठी और गरजते हुए बोली, फिर ये कौन है जो तेरे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया? गोदनी माई के मेरे पीछे इशारा करते ही मैं पीछे पलटा ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे कलेजा निकालते हुए देख लिया। जैसे मैं पीछे पलटा तो मैं उस काले कुत्ते को वहां देखकर दंग रह गया। उस काले कुत्ते को देखते मैंने गोदनी माई से कहा, ये तो कुत्ता है माई, कोई इंसान नहीं। जिस पर गोदनी माई ने कहा, इंसान होता तो उसे मैं अभी मार देती, पर ये तो काल है तेरा, पता नहीं कब ये तेरा अंत कर दे। अभी गोदनी माई ने इतना ही कहा था कि इसी बीच वो काला कुत्ता वहां से भाग गया। उस कुत्ते के वहां से जाने के बाद गोदनी माई ने उस संदूकों में से एक संदूक खोला और उसमें वो कलेजा रख दिया। उस कलेजे को संदूक में रखने के बाद गोदनी माई ने कहा, आज से तुझे इस शमशान में आने वाले हर शव का कोई ना कोई भाग चुराकर मुझे ही देना होगा और मैं हर अंग के बदले तुझे वो शक्ति दूंगी जिसकी मदद से तू अपनी बेटी को बचा पाएगा। गोदनी माई के आश्वासन देने के बाद मैं ठीक वैसा ही करने लगा जैसा कि उन्होंने कहा था। मैं हर रोज शमशान में जलने वाले शवों पर घात लगाए रहता और जब भी मौका मिलता मैं उन शवों का कोई ना कोई अंग निकाल लेता और गोदनी माई को सौंप देता, जिन्हें गोदनी माई छांट कर अपने संदूक में रख लेती। ऐसे ही करते करते अब मुझे 9 महीने और बीत गए और मेरे 13 महीने की म्याद भी बस खत्म ही होने को आई थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। फिर एक रात गोदनी माई ने फिर से अपनी एक संदूक खोली और उसमें से एक औरत का कटा हुआ सिर बाहर निकालते हुए बोली, ये पूर्णिमा की माँ का सिर है, तुम ये लेकर मेहनतुर हाईवे के बीचों बीच खड़े हो जाना। एक ट्रक आके तुम्हारे पास रुकेगी। वो ट्रक वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा का छोटा भाई मूलचंद होगा। वो तुमसे अपनी माँ का सिर छीनने की कोशिश करेगा पर वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जब वो कोशिश करके थक जाएगा तो तुम उससे उसकी माँ के सिर का सौदा करते हुए कहना कि इसके बदले मुझे अपनी बेटी चाहिए, और जब वो तुम्हें तुम्हारी बेटी ला के दे दे तो तुम ये सर उसे दे देना। गोदनी माई के कहे अनुसार मैं उसी वक्त वो कटा हुआ सर लेकर उस हाईवे की तरफ चल पड़ा जहां से वो ट्रक गुजरने वाला था। फिर जब मैं हाईवे पर पहुंचा तो मैं गोदनी माई के कहे अनुसार उस हाईवे के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया। वहां पर खड़े होने के कुछ ही देर बाद एक ट्रक मेरे पास आकर रुकी और उस ट्रक के रुकते ही उसमें से बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला।
उस खलीफे जैसे आदमी के चेहरे से ये साफ जाहिर था कि वो मेरा सीना फाड़कर मेरा दिल बाहर निकाल लेगा। पर जब वो मेरे करीब पहुंचा तो उसे बहुत ही जोर का झटका लगा, और वो झटका इतना जोर का था कि वो मुझसे काफी दूर जाकर गिरा, पर उसे खरोंच तक नहीं आई और वो और भी ज्यादा झल्ला गया और एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ा। पर इस बार भी उसे जोरदार झटका लगा और फिर से वो काफी दूर जाकर गिरा। पर शायद उसकी मोटी बुद्धि में अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि वो मेरे करीब नहीं आ सकता, लिहाजन वो काफी देर तक मेरे पर हमला करता रहा और झटके खाता रहा। फिर जब वो हमला करके थक गया तब जाके मैंने उससे कहा, मुझे मेरी बेटी लाके दे दो और अपनी माँ का सर ले जाओ। अब मेरी ये बात जैसे उसके कानों में पड़ी तो वैसे उसने हमला करना बंद कर दिया और बड़ी ही भारी आवाज में बोला, यहीं रुको, मैं आता हूँ। इतना बोलकर वो ट्रक में बैठा और वहां से चला गया और मैं वहीं हाईवे के किनारे खड़ा उसके लौटने का इंतजार करने लगा। उस ट्रक वाले की राह देखते देखते रात से सुबह हो गई, पर वो नहीं लौटा। पर मैं अपनी जगह से हिला नहीं, इस उम्मीद में कि वो आएगा ही, पर वो नहीं आया। लेकिन दोपहर के ठीक 12 बजे मुझे उस हाईवे पर पूर्णिमा आती हुई दिखी और उसके साथ ही मेरी बेटी भी थी। पूर्णिमा ने मेरी बेटी मुझे सौंपते हुए कहा, आज तो तू बच गया, पर तेरी ये खुशी ज्यादा दिन तेरा साथ नहीं देगी। और ये बोलकर उसने अपनी माँ का वो कटा हुआ सिर मेरे से ले लिया और वहां से वो चली गई। दोस्तों, उस वक्त तो मुझे अपनी बेटी की पाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि मैंने पूर्णिमा की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर इसके बाद जब मैं अपनी बेटी सुनैना को लेकर संध्या के पास आ रहा था कि रास्ते में अचानक ही गोदनी माई मिल गई। उनके हम पर नजर पड़ते ही उन्होंने कहा, तेरी बेटी मिल गई ना, अब जा, तेरी बीवी को भी होश आ जाएगा। पर यह ध्यान रहे कि होश में आने के बाद जब वो खाने को जो भी मांगे वो ही देना, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और हाँ, उस काले कुत्ते से हमेशा सावधान रहना। ये बोलकर गोदनी माई वहां से चली गई। फिर जब मैं सुनैना के साथ अस्पताल पहुंचा तो संध्या सच में होश में आ गई। संध्या होश में आते ही बोली, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए खून दो। संध्या के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि मुसीबत अभी भी मेरे गले ही पड़ी हुई है, जिसके बाद से मैं संध्या को जिंदा रखने के लिए आज तक खून ही पिला रहा हूँ। पर मेरी बेटी सुनैना भी कुछ महीनों के बाद अचानक ही किसी कुत्ते का शिकार हो गई, जिसके चलते उसकी भी मौत हो गई। दोस्तों, आज मैं एक अजीब सी उलझनों से घिरा हुआ हूँ। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ। आखिर मैंने वो कौन से पाप किए थे जिनको मैं आज भी झेल रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।